बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि जिन काश्तकारों ने दिलकश 2021 लगाई है, इससे बेहतर पैदावार लेने के लिए, क्योंकि हर वैरायटी का अपना मिजाज होता है, इससे बेहतर पैदावार लेने के लिए कौन से खुसूसी अवामिल है जिनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। तो आपको ये पहले बताया जा चुका है कि अगरचे दिलकश वैरायटी जो है ना काफ़ी मजबूत तने वाली है, लेकिन ज़्यादा कद होने की वजह से साफदार इसके गिरने के चांसेस तो बनते हैं, गिरने के चांसेस भी हैं। अच्छा, अब तने की मजबूती को इंश्योर करने के लिए जो ना एसओपी का बेहतर इस्तेमाल जो है ना वो ज़रूरी है। बुझाई के वक्त जो एसओपी का काफ़ी इस्तेमाल जो है ना ये ज़रूरी है, इंतहाई अहम बात है। दूसरा पहलू ये है कि इस वैरायटी को यूरिया खाद ज़्यादा लेट तक जो है ना ये नहीं डाली जा सकती। पहले 30-40 दिन के अंदर अंदर जो है ना एक मरतबा या 2 मरतबा स्प्रेड करके ये डाल देना ये बेहतर है। लेट डालेंगे तो फिर तो साफ ज़ाहिर है तने के अंदर जो है ना वो कमज़ोरी आएगी, ससेप्टिबल होगा गिरने को। फिर ये एक और बात ये याद रखें कि इसकी रूट डेवलपमेंट के लिए ना बिजाई के वक्त फास्फोरसी खाद जो है ना वो डालना ज़्यादा ज़रूरी है। बंदा कहे कि पहले मिली नहीं है तो अब पहली आप पाशी के ऊपर डाल देते हैं या इस तरह की बात यह है कि जब इसकी रूट डेवलपमेंट होगी तो इसकी पकड़ जो है ना वो ज़्यादा होगी बिजाई के वक्त अगर फास्फोरसी डाली गई होगी। और इसी रूट इनिशिएशन के रिएक्शन के नतीजे में जो है ना इसकी टिलरिंग जो है ना वो होती है, टिलरिंग भी ज़्यादा होती है। लिहाजा फास्फोरसी खाद जो है ना बिजाई के वक्त डालना ये भी इसके लिए दीगर अकसाम के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक और बात याद रखें, चूँकि ये बड़े कद वाली किस्म है और गिरने के चांसेस तो मौजूद होते हैं, और जब गिर जाती है तो अपर और अनाज वगैरह दीगर अकसाम के मुकाबले में इसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और लम्मा बंदा जो डिग पैंदा है ना हर ने लम्बे की गिटिया जाकल होती डिग पैंदा है तो उठा भी नहीं जाता। इस तरह का मामला होता है। पिछले साल भी देखा गया कि जब अकबर गिर जाती है तो उसका नुकसान उतना नहीं होता, जबकि दिलकश वैरायटी जब पहले तो गिरती नहीं, जब गिर जाए तो नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए इसे छट्टे की बजाय ड्रिल करने की तरजीह दी जाए कि ड्रिल जो है ना उसमें ये होता है कि पहले ही दाना काफ़ी गहराई पे होता है, जड़ों की पकड़ जो है ना कतारों के अंदर जो है ना वो ज़्यादा मजबूत होती है। तो आगे एक और पॉइंट ये याद रखें कि क्योंकि इसका वजूद जो है ना इसका कद वगैरह इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी बड़े साइज की होती है, तो इसकी खुराक को पत्तों से निचोड़ कर दाने में मुंतकिल करने के लिए गोब की हालत में सॉल्युबल पोटाश का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, दीगर अकसाम के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ये तूड़ी के अंदर ही ऐसा खुराक फलती रह जाएगी, वो पैदावार दरमियानी सी इससे भी दरमियानी सी फिर मिलती है। तो पोटाश का वाफर इस्तेमाल। अब बात यह है कि महंगी ज़रूर है ये चीज़ें जो है ना जो इसकी रिक्वायरमेंट, फिर ये है कि चूँकि ये किस्म जो है ना इसकी टिलिंग कैपेसिटी दीगर रोज है अकबर इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। आप देखें कितनी खूबसूरत लगती है और टिलिंग काफ़ी 60-70 दिनों तक इसमें जारी रहती है। इतनी देर तक इसको ट्रेनिंग नहीं करने देनी। इसकी ट्रेनिंग के लिए इसको स्ट्रेस देने वाली हर्बिसाइड का इस्तेमाल जो है ना वो आप 45 से 55 दिन के दौरान, काश्त के बाद 45 से 55 दिन के दौरान इसको स्ट्रेस देने वाली प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेकर जो है ना ये हर्बिसाइड का इस्तेमाल जो है ना वो भी ज़रूरी है।